आज गोदांबा उत्सव का चौथा दिन है। कल गोदांबा जी ने इस व्रत का क्या फल है ऐसा संसारियों को बताया। संसारी कहते थे कि भाई ये आप व्रत कर रही हैं तो इस व्रत के करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो अब संसारी जीव तो संसार की वस्तुएं मांगता है, भौतिकता मांगता है। तो उन्होंने कहा देखो भाई, ये हम जब जो व्रत कर रही हैं इससे वृष्टि होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी और अकाल नहीं पड़ेगा, ऐसा गोदांबा जी ने कल कहा। आज गोदांबा जी जो है वह उनका भाव तो कांता भाव है ही और विरह दशा में है। जैसे कालिदास ने अपने साहित्य में मेघदूतम में बादलों के ऊपर जो है वह उनका मानवीकरण किया, प्रकृति का मानवीकरण किया कालिदास ने। उसमें प्रथम श्लोक है, कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारा प्रमत्तः। एक यक्ष जो है वह अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, कर्तव्य में लापरवाही करता है, तब यक्षपति जो है उसको श्राप दे देते हैं और वह अपनी यक्षिणी से अलग रहता है। तो वह विरही, वह विरह पीड़ा से व्यथित जो यक्ष है वह मेघ को अपना संदेश वाहक बनाता है और अपनी पत्नी जो यक्षिणी है उसके पास अपनी विरह वेदना जो है उसके माध्यम से प्रेषित करता है। वैसा ही गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में आया कि जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान जो है विरह दशा में चले गए और लताओं से, वृक्षों से जानकी जी का पता पूछने लगे। वैसा ही भाव आज गोदांबा जी के मन में भी है, वह विरह दशा में है। और जब उन्होंने कल कहा कि मेघ आप वृष्टि करें, तो मेघ जो है वह आच्छादित हो गया आकाश में। तो उनको, गोदांबा जी को उन मेघों को देख करके भगवान श्याम सुंदर की याद आ गई, स्मृति आ गई कि हमारे श्याम सुंदर भी श्याम वर्ण के हैं और यह मेघ भी श्याम वर्ण के हैं। तो उनमें उन मेघों को देख करके गोदांबा जी उनको वैसा ही समझ रही हैं, वैसा ही भाव कर रही हैं कि ये हमारे श्याम सुंदर ही हैं। गोदांबा जी मेघ से कह रही हैं कि आपका वर्ण भी श्याम है और हमारे श्याम सुंदर का वर्ण भी श्याम है। तो हमारे जैसे श्याम सुंदर बहुत करुणा सागर हैं, दया सागर हैं। तो हे मेघ आप भी जाइए और समुद्र के अंदर जा करके मीठा जो जल है, समुद्र में तो खारा जल होता है, लेकिन हमारे जैसे भगवान हैं, मृदुल हैं, वैसे ही आप जाइए और समुद्र के अंदर से मीठा जल लेकर के आइए। और इस संसार में, इस सृष्टि में लोगों के ऊपर, जो भगवान के भक्त हैं उनके ऊपर भी और जो भगवान के विरोधी हैं उनके ऊपर भी आप जल की वृष्टि कीजिए। जैसे आप उस श्याम वर्ण के हो जाइए और भगवान के हाथ में जैसा सुदर्शन चक्र है, विद्युत प्रकाश जैसे उससे होता है, वैसे ही आप बिजली चमकाइए, ऐसा उनके ऊपर भाव कर रही हैं। भगवान का जो पांचजन्य शंख है उसी प्रकार आप गर्जना कीजिए। तो गीता में भगवान ने कहा सघोषोधार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत्। तो भगवान ने जब पांचजन्य शंख को फूंका महाभारत में, तो कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में, तो जो दुर्जन लोग हैं, जो दुष्ट हैं, उनका हृदय जो है वह एकदम विदीर्ण हो गया। तो गोदांबा जी कह रहे हैं कि हे मेघ, आप जैसे भगवान ने पांचजन्य शंख को फूंका उसी प्रकार से आप गर्जना कीजिए। और जैसे भगवान का सुदर्शन चक्र, जब भगवान सुदर्शन चक्र चलाते हैं तो प्रकाश होता है, वैसा ही प्रकाश आप कीजिए ताकि भक्तों को के मन में यह आश्वासन हो कि अब भगवान आएंगे और हमारी रक्षा करेंगे। ऐसा गोदांबा जी उनसे कहती हे मेघ, जैसे भगवान का जो है सारंग धनुष है उसमें से भगवान जो बाणों की वृष्टि करते हैं उसी प्रकार से आप वृष्टि करना। भगवान जब बाणों की वृष्टि करते हैं तो जो सज्जन हैं, भगवान के शरणागत हैं, उनका कुछ भी अहित नहीं होता, लेकिन दुष्टों का संहार हो जाता है। तो हे मेघ, आप उसी प्रकार एक भाव से, एक रस से आप वैसी ही वृष्टि करना, ताकि
जो सज्जन लोग हैं उनका तो कल्याण हो और दुर्जन लोगों में भय हो। तो आज गोदांबा जी जो हैं मेघ के ऊपर भगवान कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। सब सखियों से कह रही हैं कि हे सखी उठो, चलो हम सब चले भगवान श्याम सुंदर का गुणानुवाद करें। ऐसा आज के 500 का भाव।